तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके जीके एंड जीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी लास्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, उन सभी को देखते हुए इस वीडियो को हम ला रहे हैं साथियों। और माफ़ करिए, काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो आ रही है, कुछ इश्यूज़ के कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब से आपको रेगुलरली वीडियो मिल जाया करेंगे इसकी, और करंट अफेयर की वीडियो। तो एक बार फिर से आप सभी साथी से मैं मेरा अनुरोध है कि आप लोग फिर से एक बार चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी इस तैयारी को और मजबूत बनाएं। साथियों, आज के इस पहले मोटिवेशन के साथ बनेंगे हम लोग कि जब छोड़ दिया सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा कि बार्थोलोमेडियस भारतीय समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला था। साथियों, जो बार्थोलोमेडियस था साथियों, यह 1488 में, कब 1488 में जो है यह भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज पर निकला था। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो है अपना, और ये अपना एसएससी में यह पूछा भी गया एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपको हम पूरे क्वेश्चन देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बार्थोलोमेडियस कैप ऑफ गुड होप की खोज कब की थी। साथियों, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जो अपना आधुनिक भारत इतिहास है, इसके जो शुरुआत से जितने टॉपिक्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं उन्हीं को हम आपको करा रहे हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1488 में। कब 1488 में, जब बार्थोलोमेडियस भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है, वो कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है और वहाँ से वो दूसरे दिशा की ओर बढ़ जाता है। और इसने कैप ऑफ गुड, यानी जिसको हिंदी में हम उत्तर आशा अंतरिय कहते हैं या तूफानी अंतरिय कहते हैं, ये जो है कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे पहुँचता है और उसका नाम रखता है कैप ऑफ गुड होप। क्या, यानी व्यापार करने का एक अच्छा सा मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। बार्थोलोमेडियस कहाँ का निवासी था। साथियों, आप सभी को पता है कि यह पुर्तगाली था। कहाँ, पुर्तगाली था, क्योंकि आपने देखा कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कैप ऑफ गुड होप का अन्य नाम क्या है। तो अभी आपको जैसे हमने बताया, उत्तर आशा अंतरिय और तूफानी अंतरिय, तो यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ये दोनों जो है ये कैप ऑफ गुड होप के अन्य नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। कोलंबस भारत की समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला। तो साथियों, जो कोलंबस है साथियों, यह भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज पे 1492 में, कब 1492 में निकला था साथियों। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से नोट करके रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन या निग्रो नाम किसने दिया था। साथियों, जो उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं, इनको रेड इंडियन या निग्रो जो नाम है वो कोलंबस ने दिया था। किसने, कोलंबस ने। यह साथियों जो स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है, तो यह भारत ना आकर रास्ता भटक जाता है कैप ऑफ गुड होप से, यह उत्तरी अमेरिका की ओर चला जाता है। और वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो वहाँ के जो निवासी थे उसको इसने रेड इंडियन या निग्रो का नाम दिया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि स्पेन से भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए कौन निकला था। तो अभी जैसे ही आपको मैंने बताया कि कोलंबस निकला था। कौन, कोलंबस, यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों कि वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज में कब आया था। साथियों, ये कब आया था, 1498 में। कब, 1498 में। जी हाँ साथियों, जो वास्को डी गामा है यह 1498 में अपने भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। यह साथियों जब निकलता है तो यह बार्थोलोमेडियस से वहाँ पे मिलता है। तो उसने वहाँ पे बताया था इनको कि कैप ऑफ गुड होप यहाँ से आप जाएंगे, उसके आगे का रास्ता जो है आपको खुद तय करना पड़ेगा। तो वास्को डी गामा पहले कैप ऑफ गुड होप आते हैं, फिर वहाँ से ये निकलते हैं अपने भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ से आया था। साथियों, ये स्पेन से आया था। कहाँ से, स्पेन से। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से केरल के कप्पकडाबू बंदरगाह, ये काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जो वास्को डी गामा था यहाँ साथियों भारत के किस बंदरगाह पे आया था। तो कप्पकडाबू के बंदरगाह जो है केरल का है। कहाँ पे,
कप कडाबू बंदरगाह। तो यहाँ पे ये अब्दुल मजीद की सहायता से, अब्दुल मजीद ये राजस्थान के एक व्यापारी था, इसकी सहायता से यहाँ पे कप कडाबू बंदरगाह पे पहुँचता है पहली बार। अगला क्वेश्चन साथियों कि वास्को डी गामा भारत में स्वागत किसने किया, यानी जब वास्को डी गामा कप कडाबू बंदरगाह पे पहुँचता है तो इसका जो स्वागत है वहाँ किसने किया, तो राजा जमोरिन ने। किसने, राजा जमोरिन ने। इसको पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, राजा जमोरिन ने इनका वहाँ पे स्वागत किया। और राजा जमोरिन जो था साथियों ये बीजापुर का राजा था। कहाँ का, बीजापुर, बीजापुर यानी कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन साथियों कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया। साथियों वास्को डी गामा टोटली 3 बार भारत आया था। कब, एक बार 1498 में आया, एक बार 1502 में आया और एक बार 1524 में। जब लास्ट बार यहाँ 1524 में भारत आया तब यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, 1524 में। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 1524 में। कब, 1524 में। और ये क्वेश्चन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि भी लास्ट जो SSC GD का एग्जाम हो उसमें ये आपको देखने को जरूर मिला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारत में पहली व्यापारिक पुर्तगाली फैक्ट्री कब लगाई गई। साथी जो भारत में पहली व्यापारिक पुर्तगाली फैक्ट्री है यह 1503 में। कब, 1503 में लगाई गई पहली व्यापारिक फैक्ट्री। और कहाँ पे लगाई गई, तो कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि, जिसको यहाँ कोच्चिन कहते हैं। और यही कोच्चि में ही वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में ही हो जाती है। कहाँ पे, कोच्चिन में ही। अगला क्वेश्चन साथियों कि भारत में दूसरी व्यापारिक पुर्तगाली फैक्ट्री कब लगाई गई। साथियों जो भारत में दूसरी पुर्तगाली व्यापारिक फैक्ट्री है यह साथियों लगाई गई 1505 में। कब, 1505 में। और यह कहाँ पे लगाई गई, कुन्नूर में। कहाँ पे, कुन्नूर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। साथियों जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होना है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शांत जल की नीति किसने लागू की। तो साथियों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही यहाँ पे शांत जल की नीति को लागू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्टेज प्रथा किसने लागू की। तो कार्टेज प्रथा को भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही, किसने, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और ये जो कार्टेज प्रथा है यह अभी आपके GD के एग्जाम में देखने को मिला होगा आपको। अगला क्वेश्चन साथियों कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर कब बना। तो साथियों जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है यह साथियों कब गवर्नर बना, तो 1509 में। कब, 1509 में जब यह बना क्या, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में बन जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि गोवा का युद्ध अल्फांसो डी अल्बुकर्क और यूसुफ आदिल शाह के मध्य कब हुआ था। साथियों जो गोवा का युद्ध है यह 1510 में हुआ था। कब, 1510, यानी जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना है। अब साथियों एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि गोवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क और यूसुफ आदिल शाह, किसके साथ, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह साथियों ये बीजापुर का राजा था। और इसमें जब ये गोवा का युद्ध हुआ तो यहाँ पे अल्बुकर्क जो है ये युद्ध जीत जाता है। क्या, युद्ध जीत जाता है। और इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जो है छीन लेता है। वहाँ पे जब 1510 में गोवा का युद्ध हुआ तो इसने वो छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था। तो स्वाली का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। स्वाली का युद्ध हुआ था साथियों पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था, 1612 में। कब, 1612, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना है। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, जिसमें अंग्रेज जो है युद्ध जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया। साथियों जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों यह भारत आया था 1602 में। कब, 1602 में। जी हाँ साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई। साथियों जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में। कब, 1605 में लगाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री कब लगाई। साथियों जो दूसरी फैक्ट्री है यह लगाई थी 1610 में। कब, 1610 में। जी हाँ साथियों। अब साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो लास्ट सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये भी देखने को मिला था, GD के एग्ज़ाम में भी आया था, MTS का एग्ज़ाम दो बारी हो चुका उनमें आया था। और अभी आपने जिन लोगों ने UP SSC पेट का एग्ज़ाम दिया होगा
उसमें भी ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाले शिफ्ट में ही। तो वेदरा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही वेदरा का युद्ध जो है वह हुआ था 1759 में। कब? 1759। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? साथियों, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। कब? 1600 में। अभी यहाँ भारत नहीं आई है, अभी पहले इन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको ब्रिटेन में स्थापित किया, जब ये भारत में आते हैं साथियों। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? यानी जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो साथियों उस समय अकबर था। कौन? अकबर। जी हाँ, अकबर जो था वहाँ मुगल शासक था इंडिया में। साथियों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में साथियों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1608 में। कब? 1608 में। जी हाँ साथियों, इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। साथियों जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो जब भारत में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल शासक था जहांगीर। कौन? जहांगीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया? साथियों जो कैप्टन हॉकिंस है यह साथियों भारत आया था 1608 में। कब? 1608 में। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हम लोग। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर से करिएगा। अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जुड़े हों उन सभी में आप इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो साथियों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में सारे PDF अवेलेबल हैं। और साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। साथियों लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे जंग करनी है बेशुमार, मुझे नहीं चाहिए ये प्यार का बाजार। मुझे जंग करनी है बेशुमार, मुझे नहीं चाहिए यह प्यार का बाजार। हाँ हूँ मैं अपने आप में मगन, हाँ हूँ मैं अपने आप में मगन, क्योंकि मुझे है इस वर्दी से प्यार। साथियों मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।